हेलो एंड वेलकम टू गाइस विद मनी मार्केट विद नितिन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स टू एनालाइजिंग बैंकिंग स्टॉक्स। तो इसमें आज हम देखेंगे कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या है, सीएआर और एलसीआर यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो का एक फॉर्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय ऑपरेटिंग इनकम इंटू 100 करेंगे तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो आ जाएगा। तो बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे कि स्टाफ की सैलरीज और उसके बेनिफिट, उसके बाद रेंट फॉर ब्रांचेस एंड ऑफिसेस, उसके बाद बैंक को जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसकी कॉस्ट, बैंक की मार्केटिंग, ये हो गए बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग इनकम क्या है, बैंक्स जितने भी बोरोवर्स को लोन दे रहे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, और बैंक्स की अलग अलग फीस रहती है जैसे कि सर्विस चार्जेस, कमीशंस, ये बैंक से अदर एक्सपेंस अदर इनकम हो गया। तो ये दोनों मिला के यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम, ये हो गया बैंक्स के ऑपरेटिंग इनकम्स। तो कॉस्ट टू इनकम क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय ऑपरेटिंग इनकम इंटू 100 करेंगे तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो हो गया। तो हम दो एग्जांपल से समझ लेते हैं कि उसका बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो कैसे फाइंड आउट करता है। सपोज है कि इफिशिएंट बैंक है, सपोज बैंक ये तो उसका जो इनकम है वो 1000 करोड़ रुपीस है, और उसके जो एक्सपेंसेस है यानी कि सैलरीज, आईटी या रेंट, वो 400 करोड़, यानी उसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या हो गया, 400 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 करेंगे 40%। यानी कि क्या 40% मतलब क्या हो गया कि 1 रुपीज बैंक कमाने के लिए 40 पैसे स्पेंड कर रही है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बैंक का लेस इफिशिएंट बैंक, उसको आप समझ के मान के चलिए। सपोज उसका बैंक का इनकम क्या है, सेम ही इनकम है 1000 रुपीज करोड़, लेकिन उसके एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल 1 के मुकाबले इसके एक्सपेंसेस 200 करोड़ ज्यादा, यानी 600 करोड़ उसके एक्सपेंसेस, यानी कि कॉस्ट टू इनकम क्या हो गया 60%। यानी कि फॉर 1 रुपीज अर्न के लिए बैंक 60 पैसे ये कर रही है, मतलब स्पेंड कर रही है। और जो फर्स्ट बैंक थी वो क्या कर रही थी, 40 पैसे स्पेंड कर रही थी, और ये 60 पैसे स्पेंड कर रही है। यानी कि सिंपल, जितना भी बैंक्स का जो कम ये रहेगा कॉस्ट टू इनकम रेशियो, वो बैंक अच्छा इफिशिएंट है फॉर अर्न मनी, और जितना ज्यादा होगा वो बैंक लेस इफिशिएंट है फॉर अर्न मनी। सेकंड है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि सीएआर। सीएआर मतलब क्या है कि एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि बैंक्स क्या करती हैं, इन्वेस्टर से पैसा लेती है और वो बोरोवर्स को देती है, और उसके बदले बैंक्स अपना मतलब इन्वेस्टर्स का फंड प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जो पैसा है वो कितना साइड में रखते हैं, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो आरबीआई का गाइडेंस क्या है कि मिनिमम 11.5% सीआर होना चाहिए। तो और सीआर का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सीआर यानी कि बैंक्स कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100। बैंक्स कैपिटल यानी कि बैंक्स का खुद का अपना कितना पैसा है, डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट यानी कि बैंक्स ने बाहर कितने लोन्स दिए हैं, इनटू 100 करेंगे तो बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया। तो इसका एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज एक बैंक है, वो बैंक्स ने अपना पैसा फॉर टियर 1 और टियर 2 में 100 करोड़ वो उसको साइड में रखा है फॉर प्रोटेक्ट फॉर इन्वेस्टर्स मनी, और बैंक ने 800 करोड़ के लोन मार्केट में दिए है। यानी कि सीआर क्या हो गया, ये 100 डिवाइड बाई 800 इंटू 100 करेंगे 12.5%। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि बैंक्स ने 12.5 रुपीज साइड में रखेंगे फॉर 100 रुपीज रिस्क की लोन्स के मुकाबले। सपोज 800 करोड़ में से बैंक के पास कुछ 2 to 3% एज एनपीए हो गए, तो वो पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक्स ने 12.5% वो एज ए प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स का जो फंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 12.5% जो रुपीज वो साइड में रखे हैं। यानी कि क्या हो गया कि जो भी बैंक का हाईयर सीआर यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो बैंक सेफ है। इनके सब कोई भी एनपीएस ज्यादा बढ़ेंगे तो बैंक्स को थोड़ा रिस्क कम होगा, लेकिन बैंक्स का लोअर सीआर होगा तो क्या होगा कि बैंक्स में कोलैप्स। तो इसलिए आरबीआई ने एक क्राइटेरिया किया है कि फॉर मिनिमम 11.5% बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना ही चाहिए। थर्ड है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में क्या है कि सपोज बैंक्स में कोई भी इमरजेंसी आ गया, तो इस इमरजेंसी में बैंक्स ने 30 डेज सर्वाइव करने के लिए कितना
पैसा रखा है, यानी कितने एसेट रखे हैं टू सोल्ड इमीडिएटली, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, या यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं। तो सपोज एक बैंक है, मैं 120 रुपीज उसने सिर्फ कैश और एसेट में रखे हैं, और सपोज बैंक के पास कुछ भी इमरजेंसी आ गया तो उसके लिए बैंक्स ने 100 रुपीज, जो मतलब ये है क्या, इन केस ऑफ इमरजेंसी में बैंक्स एज्यूम कर रही है कि हमको 100 रुपीज लग सकते हैं फॉर इमरजेंसी के लिए, यानी कि एलसीआर क्या हो गया 120 डिवाइड बाय 100, यानी कि 120% सर। और एज पर द आरबीआई क्राइटेरिया मिनिमम बैंक्स का 100% एलसीआर होना ही चाहिए, और उसके अबव ही होना चाहिए, मतलब जितना ज्यादा एलसीआर होगा उतना बैंक के लिए अच्छा होगा, जितना कम एलसीआर होगा उतना बैंक के लिए थोड़ा ये हो सकता है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है।